ब्रांडेड मतलब क्या? नहीं समझा तो ये ब्रांडेड सीन देख लो। तू मुझे छू भी नहीं सकता, मैं एक खतरनाक ब्रांड हूँ, विक्रम धनुष हूँ मैं। ब्रांड ब्रांड एंड ब्रांड ब्रांड मेड इन जापान, टूटा या नहीं? मेड इन अमेरिका, चूर चूर हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए। पेंडेमिक के बहुत पहले हम इनकी फिल्मों को टीवी केबल पर देखा करते थे, फिर यूट्यूब पर देखने लगे और देखते ही देखते ये इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गए कि सभी हॉलिडे नॉन हॉलिडेज पर रिलीज होने वाली फिल्मों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा और SRK प्रभास के टक्कर के ब्रांड के तौर पर खुद को स्थापित कर दिया। डेयरिंग इतनी कि लॉकडाउन के बीचों बीच यह बंदा अपनी फिल्म की कुछ भी मार्केटिंग नहीं करता है और अपनी पुष्पा 1 को रिलीज कर देता है। फिर 3 साल बाद वो एक फिल्म लेके आता है और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड सेट कर देता है कि इस स्टार को देखने के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन एक बात जो खुद अल्लू अर्जुन भी जानता है कि द पुष्पा द रूल इज नॉट दैट मूवी जो उन्हें रियल लाइफ में वो नेम फेम दे सके जो फिल्म की कहानी में उनको मिली है। ऐसा जिन लोगों को लगता है पुष्पा छपरी ब्रांड, जिनको लगता है उन लोगों ने खुद ये सुनना चाहिए जिनको वो ब्रांड मानते हैं उन्हीं की जुबान। He is too sweet, he's too wonderful and he's extremely talented. Allu, I love you and I'm gonna come down 100% one day and spend time with you. I want to do that step with him. Allu Arjun is somebody that I have worked with in 2 films. I had a great experience of working with him. We became very, very familiar with each other. One word about Allu Arjun's dance. Oh my God, energetic, strong, inspiring. Pushpa was phenomenal, like great piece of entertainment, great piece of acting, great piece of conviction, storytelling, amazing. And I'm a huge Allu Arjun fan. I think he was absolutely fabulous in Pushpa. And B. ఇదేందో తెలుసునా సార్, నా ఒంట్లో పారే మా ఫ్యాన్స్ ఎనర్జీ, ఇది నా నుండి ఎవడు వేరు చేయలేడు, ఇది సార్ నా బ్రాండ్। अब जिस तरह से पुष्पा सक्सेसफुल रही है उनके फैंस का उनके लिए क्रेज इंसेन है। हर कोई अल्लू अर्जुन की ही बात कर रहा है और इसीलिए उनको पुष्पा द रूल के लिए 300 करोड़ की फीस दी गई है। अब इस वजह से उनकी स्टार वैल्यू का पता तो चलता है, मतलब वो ब्रांड तो बने, लेकिन कैसे, इतने कम टाइम में कैसे? जबकि साउथ की फिल्में स्पेशली तेलुगु फिल्में बॉलीवुड के मुकाबले निचले दर्जे की फिल्में मानी जाती रही थी और क्रिटिक्स ने भी अल्लू अर्जुन की फिल्मों को बहुत क्रिटिसाइज किया एज ए सिनेमा, जबकि उन्हीं फिल्मों ने आज उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया है। जो उनकी फिल्में अब इंटरनेशनली भी ट्रेंड करने लगी है, जो कि सिर्फ 3 साल पहले तक ये कहा जाता था कि उसकी तो नॉर्थ बीड में ऑडियंस ही नहीं है। तो ये हुआ कैसे? नंबर 1, अल्लू अर्जुन की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही मजेदार, मतलब वो एक्शन, इमोशन, कॉमेडी सब कुछ कर लेते थे। मेरा मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया तो बहुत मजा आता है। जैसे कि ये सीन देखो, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे वो परफॉर्मेंस देते हैं। रोते रोते बाहर निकलते हैं और हंसना स्टार्ट कर देते हैं। ये वो वाला एंटरटेनमेंट है जो फ्री में मिलता है तो मजा और दुगना हो जाता है। जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊं तो भी नहीं करता। यही मेरा उसूल है, ऐसे ही जीता हूं। और फिर वो दौर आता है जब हम YouTube पर फिल्में फ्री में देखने लगते हैं और अल्लू अर्जुन की फिल्मों को देखो, व्यूज 300-400 मिलियन से ज्यादा है। आप देख सकते हो गोल्ड माइन के चैनल पर, मतलब अल्लू अर्जुन की फिल्मों ने जितना OTT चैनल्स पे कमा के नहीं दिया होगा उससे ज्यादा तो उन्होंने YouTube चैनल से कमा के दे दिया है। सीरियसली बहुत बड़ा योगदान रहा होगा YouTube चैनल का उनको एज अ ब्रांड सेट करने में, क्योंकि जहां हमें लगता था कि हमने बॉलीवुड की ही फिल्में सबसे ज्यादा देखी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ की फिल्मों को लोगों ने हिंदी डब वर्जन में बहुत ज्यादा देखा, खास करके मास ऑडियंस ने अपना काम धंधा करते हुए, वो भी मोबाइल पे, जैसे कि पान वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, ग्रोसरी शॉप वाला। और अल्लू अर्जुन के ब्रांड नेम को प्रमोट कर दिया सोशल मीडिया ने। और जिस तरीके से परफॉर्म वो करते हैं, जैसा स्टाइल अल्लू अर्जुन का होता है, उसे मिमिक करने में लोगों को बहुत मजा आता है। इसलिए जब टिकटॉक बैन नहीं था तब अल्लू अर्जुन के बहुत सारे सीन्स को लोगों ने मिमिक किया और अपना कंटेंट क्रिएट किया। और इसी वजह से अल्लू अर्जुन को ये बहुत ज्यादा खुद समझ में आया कि कौन सा उनका ऐसा स्टाइल होगा जो फ्यूचर में लोग कॉपी करेंगे। जो उन्होंने पुष्पा में परफॉर्म किया और उसके बदले जो पॉपुलैरिटी उनको मिली वो आज हम देख ही रहे हैं। जैसे कि ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने पुष्पा का रेफरेंस लेके एक पोस्ट अपलोड किया था। मतलब साफ हो जाता है कि पुष्पा के वजह से उनको इंटरनेशनली वो फेम भी मिल जाता है। हैप्पी बर्थडे पुष्पा। अब भले ही कुछ लोगों ने पुष्पा ना देखी हो, लेकिन उनको अब पता हो चुका है कि अल्लू अर्जुन कौन है।
और फिर बारी आती है उनके सॉन्ग्स की, जैसे कि सिटी मार बुट्टा पमा, आ अंटे अमलापुरम। ये हद से ज्यादा वायरल है। आ अंटे अमलापुरम तो इतना पॉपुलर है यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में कि वो हमारे कल्चर का अब हिस्सा बन चुका है। मेरा बड़ा दिल था यार कि पुष्पा कर लूं, लेकिन अल्लू अर्जुन सर, आई मीन you cannot match how Allu Arjun sir has the swag है। नहीं सर, मैंने भी बहुत ट्राई किया पर ये कभी हुआ नहीं। अब तो मतलब ये ठीक वैसा हो चुका है जैसे अमिताभ बच्चन के साथ उनके एरा में हुआ था। राजेश खन्ना के बाद जब वो आए तो उन्हीं की फिल्मों को देखना लोग पसंद करते थे। उनके उस ऑडियंस में जो यूनिटी फील होती थी, आज वही सेम टू सेम यूनिटी पुष्पा के, मेरा मतलब अल्लू अर्जुन की फिल्मों को देखते हुए ऑडियंस में फील होती है। फिर भी कुछ का कमेंट हमें पढ़ने को जरूर मिलता है कि पुष्पा जैसी फिल्मों को देखने वाला ऑडियंस छपरी ऑडियंस है, और ये इसलिए क्योंकि ये फिल्में क्रिटिकली जज करने की फिल्में नहीं है, बस देखो और एंजॉय करो। और मुझे लगता है कि यही वो एकलौती वजह है जो अल्लू अर्जुन को ब्रांड बना गई, क्योंकि बाकी स्टार का रेशो देखो तो 1 हिट तो 2 फ्लॉप, वही अल्लू अर्जुन का हिट रेशो कांस्टेंट है, पुष्पा फिर पुष्पा 2। अब ये फिल्म जैसे भी हो, लेकिन इस फिल्म ने सीरियसली रिकॉर्ड ब्रेक किया है। फिर भी इसे क्रिंज क्यों कहा जा रहा है, जबकि साउथ की ही कुछ ऐसी फिल्में भी आई है जिन्हें ऑडियंस ने ही झटक दिया था। लेकिन जब कोई ऐसी रिकॉर्ड तोड़ फिल्म बनती है तो कुछ लोग एंटी भी बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसी में मजा आता है। RRR की हिट की ही बात कर लो, जब तक कि हॉलीवुड से अक्लेम नहीं मिला था, ये लोग RRR के एक्शन सीन्स का जमकर मजाक उड़ाते थे। KGF बहुत बड़ी हिट रही तो हेटर्स की भी संख्या बहुत हो गई थी, और क्रिटिसिज्म ने तो पठान और जवान को भी कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरा मतलब क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन अप्रिसिएशन भी तो होना चाहिए ना। अब पुष्पा ने इतना मोटा पैसा बनाया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसने कहीं ना कहीं सही किया ना। एटलीस्ट हेट फैलाना, पॉलिटिसाइज करना, वायलेंस को दिखाने से तो अच्छा ही है कि एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट फिल्म बना दो, लोगों का प्यार बन जाओ, वो आपको अपने आप ब्रांड बना देंगे। अब ये तो हो गई मेरी राय, आप भी कमेंट करके बता देना आपकी राय क्या है। अल्लू अर्जुन के बारे में कौन सी फिल्म आपने टीवी पर, यूट्यूब पर अल्लू अर्जुन की देखी है और कितनी बार देखी है जो आपकी पसंदीदा है। और भी अगर आप ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं आपके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को बनाऊंगा। और जाते जाते चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।